हेलो एवरीवन। बेटा, आज आपके सामने सेकंड चैप्टर लेकर के आए हैं। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर फर्स्ट नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स थे, मेन क्वेश्चंस जो छोटे क्वेश्चंस है वो आपको बता दिए गए थे। अब आज आपके लिए लेकर के आए हैं सेकंड चैप्टर के फिल इन द ब्लैंक्स। अब सेकंड चैप्टर के फिल इन द ब्लैंक्स आपको प्रॉपर तरीके से करने हैं। सेकंड चैप्टर के अंदर आपको याद होना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। आपने प्रिंसिपल्स पढ़े थे, प्रोफेसर हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल पढ़े थे, और साथ ही साथ आपने पढ़े थे प्रोफेसर एफ.डब्ल्यू. टेलर के प्रिंसिपल। प्रोफेसर हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल थे बेटा, और प्रोफेसर एफ.डब्ल्यू. टेलर के 4 प्रिंसिपल थे। ठीक है, तो वो आपके 4 प्रिंसिपल, 14 प्रिंसिपल और एक 7 टेक्निक्स आती है, 7 टेक्निक थी जो प्रोफेसर एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दी थी। ठीक है, तो उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेकर के आया हूं बेटा, देखते हैं कि उन क्वेश्चंस के आंसर आप लोग कैसे देते हैं। ठीक है, तो देखिए फटाफट से बिना कोई देरी करते हुए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देयर इज अ fill in the blanks and fill in the blanks relationship in the management principles। कि आपको बताना है यहां पर रिलेशनशिप है। देखो बेटा यहां पर क्वेश्चन समझो, रिलेशनशिप है कहां पर, बोला सर मैनेजमेंट के प्रिंसिपल के अंदर। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल के अंदर रिलेशनशिप होता है। अरे संबंध पाया जाता है प्रबंध के सिद्धांत के अंदर। तो कौन सा संबंध पाया जाता है, यह आप लोगों ने फीचर्स के अंदर या इंपोर्टेंस के अंदर भी पढ़ा हुआ है। तो फटाफट से इसका आंसर बताओ। देयर इज अ फिल इन द ब्लैंक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स रिलेशनशिप, रिलेशनशिप पाया जाता है। अब सर रिलेशनशिप किस में, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल में। अब मैनेजमेंट के प्रिंसिपल में रिलेशनशिप कौन सा होता है, बिल्कुल कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप। ठीक है, इसका आंसर आएगा फर्स्ट में कॉज और दूसरे में आएगा इफेक्ट। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। बेटा ये एक लाइन जो है आपको नोट्स में लिखी हुई मिल जाएगी। ये मैं आपको पहले से ही बोल रहा था कि चैप्टर नंबर फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, कोई सा भी चैप्टर हो, आपको यदि छोटे क्वेश्चन सारे सही करने तो नोट्स को पूरा डेप्थ में पढ़ना होगा, डीपली पढ़ना होगा। इस चीज को याद रखना बेटा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको कितना आता है। ठीक है, फटाफट से आंसर बताइएगा। मेंटल रिवोल्यूशन। अब मेंटल रिवोल्यूशन का मतलब होता है मानसिक क्रांति। ठीक है, तो मेंटल रिवोल्यूशन इज अ पार्ट ऑफ। अब मेंटल रिवोल्यूशन पार्ट किसका होता है, मानसिक क्रांति जो है वो किसका पार्ट है, किसका भाग है मैनेजमेंट के अंदर, आपने पढ़ा हुआ है। इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है, बोला सर क्या आएगा, साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये साइंटिफिक मैनेजमेंट का पार्ट है, इस चीज को याद रखना। ठीक है बेटा, क्योंकि आपने टेक्निक के अंदर पढ़ा था ये, और टेक्निक किसने दी है, प्रोफेसर एफ.डब्ल्यू. टेलर ने। कौन है ये, फादर ऑफ दी साइंटिफिक मैनेजमेंट, याद रखना बेटा। ठीक है, आगे चलता हूं मैं, आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स, इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। बेटा इसका आंसर तो सबको आना चाहिए अब, क्योंकि जस्ट अभी मैंने इसका आंसर बोला है, इसका आंसर सभी को आना चाहिए। क्वेश्चन की हिंदी भी समझ लो, क्वेश्चन कहता क्या है, इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। कौन है भाई फादर, साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कौन है, कौन है, प्रोफेसर एफ.डब्ल्यू. टेलर। ठीक है बेटा, एफ.डब्ल्यू. टेलर लिख के आएंगे तो भी सही है, यदि आप इनका पूरा नाम लिख करके आएंगे तो भी सही है। पूरा नाम क्या है इनका, प्रोफेसर फ्रेडरिक विंसलो टेलर। इस चीज को याद रखना। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर देखते हैं कितने बच्चों को आता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है फंक्शनल फॉरमैनशिप। अब फंक्शनल फॉरमैनशिप पढ़ते ही तुम्हें पता हो जाना चाहिए। फंक्शनल फॉरमैनशिप फर्स्ट टेक्निक होती है जो प्रोफेसर एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दी है। फंक्शनल फॉरमैनशिप इज एन एक्सटेंशन ऑफ। फंक्शनल फॉरमैनशिप किसका विस्तार पूर्वक है, एक प्रिंसिपल है उसका विस्तार पूर्वक है। अब प्रिंसिपल दिया है प्रोफेसर हेनरी फ्योल ने, इतना हिंट दे दिया मैंने आपको इस क्वेश्चन के आंसर के लिए कि फंक्शनल फॉरमैनशिप इज एन एक्सटेंशन ऑफ, किसका विस्तार पूर्वक है फंक्शनल फॉरमैनशिप, किसका है, डिवीजन ऑफ वर्क। बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर आएगा डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, ये बड़ा ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर आप सुन लेना, फंक्शनल फॉरमैनशिप जो फर्स्ट टेक्निक है वो एक्सटेंशन है सर किसका, डिवीजन ऑफ वर्क का। ये आपका प्रिंसिपल था, फर्स्ट प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पर चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कहता है अकॉर्डिंग टू
अकॉर्डिंग टू के अनुसार, सर किसके अनुसार, वो फिल इन द ब्लैंक्स है, वो आपका आंसर है, आपको बताना है वो। अब उसके अनुसार होगा क्या, ईच सबऑर्डिनेट, प्रत्येक सबऑर्डिनेट जो है, या सबऑर्डिनेट का मतलब है एम्प्लॉय, ठीक है, ईच सबऑर्डिनेट मस्ट हैव ओनली वन बॉस। तो क्या बोला मैंने, बोला सर जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं मस्ट हैव ओनली वन बॉस, उनका सिर्फ एक ही बॉस होगा, ये ध्यान रखना। तो आपने कहां पर पढ़ा है ये, कि हमेशा एक जो बॉस है, एक जो सुपीरियर है, वो अपने एक ही सबऑर्डिनेट को ऑर्डर दे। कभी भी दो सुपीरियर एक साथ मिलकर के अपने एक सबऑर्डिनेट को, अपने एक एम्प्लॉय को ऑर्डर ना दे। तो पढ़ा हुआ है बेटा आपने, ये कहां पढ़ा हुआ है, कौन से प्रिंसिपल में, यूनिटी ऑफ कमांड, बिल्कुल सही है। तो अकॉर्डिंग टू यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है, ये इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है फिल इन द ब्लैंक्स। हमने कहा ठीक है, स्टार्टिंग में फिल इन द ब्लैंक्स मींस दैट। अच्छा, अब आपका जो आंसर है उसका अर्थ बता दिया यहां पे, पहले ही आपको बताना है सीधा उसका आंसर, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स मींस दैट देयर शुड बी वन हेड फॉर वन प्लान। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, मींस दैट देयर शुड बी वन हेड, एक हेड होगा, एक हेड होगा, एक प्लान होगा, एक हेड एक प्लान, एक हेड एक प्लान। मैंने कहा बताया ये आपको, एक हेड एक प्लान, कौन से प्रिंसिपल में, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। बेटा प्रिंसिपल्स आपको अच्छे से पता होना चाहिए, इस चीज को याद रखना, आपके प्रिंसिपल्स जो हैं वो 100% आएंगे, ठीक है ना, 100% प्रिंसिपल्स में से क्वेश्चन बनेंगे। तो जो बच्चे प्रिंसिपल्स को अवॉइड कर रहे हैं, बेटा प्रिंसिपल सही से पढ़ लेना, ठीक है, एक बार डेप्थ में देख लेना नोट्स से। आपको वैसे तो पता होगा ऑरली इसके अंदर क्या बोला गया, इसके अंदर क्या बोला गया है, फिल इन द ब्लैंक्स में झटका खा जाओगे, नहीं तो। आ रही है बात समझ में, तो इस चीज को याद रखना बेटा, आपको एक बार नोट्स जरूर पढ़ लेने प्रिंसिपल के, 14 प्रिंसिपल के नोट्स पढ़ लोगे तो क्या जाएगा आपका, ठीक है। मैं आपको मानता हूँ बड़े होशियार बच्चे हैं, लेकिन फिर भी नोट्स को डीपली पढ़ लेना एक बार, ठीक है। कौन से वाले, प्रिंसिपल वाले, पक्का है सवाल ये, जब 100% श्योरिटी है तो फिर ध्यान से पढ़ लो ना, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, क्वेश्चन नंबर 7, प्रिंसिपल ऑफ। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ जो कि किसने दिया है, गिवन बाय फ्योल, प्रोफेसर हेनरी फ्योल ने दिया है, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स गिवन बाय फ्योल स्टेट्स दैट, कहता है, ठीक है, क्या कहता है, अब सुन लेना बेटा ध्यान से, क्या कहता है वो कहता है वर्क शुड बी डिवाइडेड, आपका जो काम है वो डिवाइड किया जाएगा, बांटा जाएगा, इनटू स्मॉल टास्क, छोटे छोटे टास्क के अंदर बांटा जाएगा आपका जो काम है। ये बात प्रोफेसर हेनरी फ्योल ने बोली है। तो कौन से प्रिंसिपल में बोली है, फर्स्ट प्रिंसिपल, क्या नाम है उसका, डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है। तो आंसर ध्यान रखना, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क गिवन बाय प्रोफेसर फ्योल स्टेट्स दैट वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क, ठीक है बेटा, इस चीज को ध्यान रखना आप लोग। और दूसरा बेटा ये भी ध्यान रखना कि प्रोफेसर हेनरी फ्योल, इनका लाइफ इंट्रोडक्शन, ठीक है, और साथ ही साथ प्रोफेसर एफ.डब्ल्यू. टिलर का लाइफ इंट्रोडक्शन, छोटा क्वेश्चन बन सकता है, ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं, वन वर्ड टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोफेसर हेनरी फ्योल का बर्थ कब हुआ, 1841 में। अच्छा, डेथ कब हुई, 1925 में। उनका प्रोफेशन क्या था, उनका प्रोफेशन था माइनिंग इंजीनियर, किसका, प्रोफेसर हेनरी फ्योल का। उन्होंने एक बुक लिखी थी, बुक कौन सी ईयर में लिखी, 1911 में, 1911 में लिखी थी। बुक का इंग्लिश ट्रांसलेशन कब हुआ, 1949 में। अच्छा, जिस कंपनी में वो काम करते थे उस कंपनी में एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर कब बने, 1888 में। उस कंपनी से रिटायर कब हुए, 1918 में। बेटा ऐसे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं लाइफ इंट्रोडक्शन में से, ध्यान रखना आप लोग। तो आपको विशेष ध्यान रखना है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप अपने नोट्स में लाइफ इंट्रोडक्शन, आपका प्रिंसिपल थोड़ा डीपली पढ़ लेना, ये छोटे क्वेश्चन ज्यादा बनने की संभावना इसमें से है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर यदि हम लोग चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8, अ मैनेजर शुड रिप्लेस, एक मैनेजर साहब है, आप ही हो, आप ही तो बनोगे मैनेजर। तो सुनना, अ मैनेजर शुड रिप्लेस, एक मैनेजर जो है ना वो रिप्लेस कर देता है, हटा देता है एक तरीके से। अब रिप्लेस किस चीज को हटाता है, किसके जगह हटाता है,
अब वो क्वेश्चन बताएगा आपको क्या बता रहे, ध्यान से सुनना। अ मैनेजर शुड रिप्लेस, एक मैनेजर जो है वो रिप्लेस कर देता है फिल इन द ब्लैंक्स विद फिल इन द ब्लैंक्स, एक साथ दो फिल इन द ब्लैंक्स है, ये ध्यान रखना। क्या बोला, रिप्लेस फिल इन द ब्लैंक्स विद फिल इन द ब्लैंक्स। आगे देखिए क्या कहता है, इन हिज कन्वर्जन टू गिव रेज टू अ स्पिरिट ऑफ टीम। अब स्पिरिट ऑफ टीम एक ऐसा प्रिंसिपल जिसके अंदर मैंने बता रखा है, क्या बता रखा है कि टीम में रह के काम करना है। अब टीम में रह के काम करना है तो कौन सा प्रिंसिपल था वो, स्पिरिट डी कॉर्प्स, सहयोग की भावना का सिद्धांत। बेटा ये सहयोग की भावना के सिद्धांत में मैंने बताया था कि यहां पर एम्प्लॉय को मैं नहीं हम बन के काम करना चाहिए, मतलब मैं अकेला नहीं कर सकता, हम सब मिलके उस काम को कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर बेटा अब आपको पता लग जाना चाहिए। क्या बोला, अ मैनेजर शुड रिप्लेस, एक मैनेजर जो है रिप्लेस कर देता है किसको, मैं को, विद किसमें, बोला सर हम में। इन हिज कन्वर्जन, कन्वर्जन कर देता है टू गिव रेज अ स्पिरिट ऑफ टीम, जिसमें सहयोग की भावना, टीम की भावना आ जाती है एम्प्लॉइज के अंदर, ये बात याद रखना। तो इसका आंसर क्या आएगा, आई विद वी। तो आई एंड वी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन जो है बेटा आपको ध्यान होना चाहिए, तरीके से जो मैंने समझाया वो पता होना चाहिए। क्या बोला कि एक मैनेजर जो है वो रिप्लेस कर देता है किसको, मैं को हम में, आई को वी में। अकेला कोई काम नहीं कर सकता, सब मिलकर के कर सकते हैं, क्यों, टीम स्पिरिट के अंदर कन्वर्ट करना है इसीलिए। और टीम स्पिरिट किसका है, स्पिरिट डी कॉर्प्स का है। अच्छा टीम का पूरा नाम पता है तुम्हें, क्या होता है, कमेंट करके बताओ मेरे को, टीम का पूरा नाम कमेंट करके बताओ, मैं तो बताऊंगा ये आंसर, कमेंट करके बता दो टीम का पूरा नाम, एक नंबर में आ सकता है ये। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीम, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, बिल्कुल ठीक है। तो ये ध्यान रखना बेटा आप लोग। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, अब क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा क्या कहता है, ऑथोरिटी इज ऑफ टू टाइप्स, ऑथोरिटी जो है दो टाइप की होती है, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रिंसिपल सेकंड है अपना, प्रोफेसर हेनरी फ्योल ने दिया है, ठीक है। तो क्या बोला, ऑथोरिटी इज ऑफ टू टाइप्स, ऑथोरिटी दो टाइप की होती है। अब तो नाम बता दो कौन कौन सी होती है, फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे होंगे। ऑथोरिटीज ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। पहले तो यहां पर लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स ऑथोरिटी, एंड सेकंड यहां पे फिल इन द ब्लैंक्स है फिर ऑथोरिटी। कौन कौन सी पता है सभी को, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, गलत है बेटा गलत है। ऑफिशियल अथॉरिटी, ऑफिशियल अथॉरिटी इज द राइट आंसर। फिर पर्सनल अथॉरिटी, ठीक है, याद रखना ये फॉर्मल एंड इनफॉर्मल अथॉरिटी नहीं होगी इसमें। क्या सर, ऑफिशियल अथॉरिटी एंड पर्सनल अथॉरिटी, ठीक है, गलत मत करना, बार बार बोल रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा है, लास्ट क्वेश्चन है, प्रॉपर तरीके से स्टडी कर लो, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू फ्यूल, फ्यूल के अनुसार देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस, हमेशा प्रॉपर बैलेंस संतुलन बनाए रखना है। दोबारा सुनना, अकॉर्डिंग टू फ्यूल, फ्यूल के अनुसार देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस, संतुलन बनाए रखना है। बोला सर किस किस के बीच में संतुलन बनाए रखें, तो देखो यहां पर अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन द ऑथोरिटी एंड, सर अधिकार और किस किस के बीच में संबंध बनाए रखना है आपको, संतुलन बनाए रखना है। तो बोला सर अधिकार और उत्तरदायित्व के बीच में। तो प्रोफेसर फ्योली तो बोलते हैं कि देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो आंसर क्या आएगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, ये ध्यान रखना बेटा। तो ये 10 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। अब ये 10 क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो चैप्टर नंबर 2 से फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 का ऑलरेडी मैंने आपको वीडियो सेंड कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यदि किसी ने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में जाकर के बेटा लिंक को देख लीजिए, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।